अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तमाम पीरियड्स और उनके अप्रॉक्सीमेट डेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट लिटरेरी पीरियड को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनें और इसमें छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे पहला पीरियड जो हमारे पास है वो है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसे हम द एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था ये 450 से 1066 तक था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत एंग्लो सैक्सन पीरियड से होती है और ये एज 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। ब्रिटेन में एक केल्ट्स नाम का कबीला था और यहाँ पर रोमन्स ने काफ़ी अरसे तक हुकूमत की थी। इनके जाने के बाद पिक्ट्स ने केल्ट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और इन अटैक से बचने के लिए केल्ट्स कबीले ने 3 ट्राइब्स से हेल्प ली, जिनमें एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स शामिल थे। ये जो 3 ट्राइब्स थे ये जर्मनी से इंग्लैंड आए और इन्होंने इंग्लिश ट्राइब को डिफीट किया और यहाँ पर अपनी हुकूमत शुरू की। इनका टाइम पीरियड 1066 में एंड हुआ जब नॉर्मन्स ने इन पर अटैक किया। अब हम इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पैगन ट्राइब की क्रिश्चियनिटी का आगाज़ इंग्लैंड में हुआ। 7th सेंचुरी में क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ ने मोनेस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया, जहाँ से लिटरेचर का बाकायदा आगाज़ हुआ। पहले जो लिटरेचर था वो ऑरली सुनाया जाता था, यानी वो लिटरेचर को लिखते नहीं थे, और उन्होंने ये भी रोमन मिशनरीज से सीखा। इससे पहले जो लिटरेचर था वो बस सुनाया जाता था। इन्होंने रोमन से अल्फ़ाबेट्स को सीखा और इसके बाद उन्होंने लिटरेचर को लिखना शुरू किया, जिनमें उन्होंने एपिक पोइट्री, सर्मन्स, रिडल्स और बाइबल वगैरह की ट्रांसलेशन की और एंड पर उन्होंने क्रॉनिकल्स वगैरह लिखे। अल्फ्रेड द ग्रेट ने 871 में इंग्लैंड पर हुकूमत की और 01 में इसने एजुकेशन को इनकरेज किया और इसकी सुपरविजन में द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स की कंपाइलेशन की गई। अब फ्रेंड्स, हम इस पीरियड के मेजर लिटरेरी वर्क्स देखते हैं। बेवुल्फ। बेवुल्फ इंग्लिश की अर्लीस्ट एपिक है जो इस पीरियड में लिखी गई। इसे इंग्लैंड का नेशनल एपिक माना जाता है, लेकिन इसके राइटर का कोई पता नहीं है। इसके अलावा द वंडरर, द सीफर, द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स लैमेंट इस एज के बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में अर्लीस्ट प्रोज मानी जाती है। कैडविन इस एज का फर्स्ट पोइट था जिसके वर्क्स अब तक सरवाइव कर रहे हैं, और इसके बाद जो साइमन वुल्फ था वो एक एंग्लिकन पोइट था। कैडविन की जो पोइट्री है वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजीली कन्विंसिंग है, लेकिन साइमन वुल्फ एक पोइटिक आर्टिस्ट है और इसकी जो पोइट्री है वो आर्टिस्टिक खूबियों से माला माल है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गहराई और संजीदगी में साइमन वुल्फ की जो पोइट्री है वो कैडविन की पोइट्री से बदतर है। अब फ्रेंड्स, हम इस एज के मेजर लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। इस एज में जो लिटरेरी वर्क्स थे वो सब एनोनिमस थे, मतलब उनके राइटर्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। और इस एज में जो पैगनिज़म थी वो उस टाइम के लिटरेरी स्पिरिट को डोमिनेट करती थी और उससे हम क्रिश्चियनिटी को ट्रेस आउट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस एज में फेट पर स्ट्रॉन्ग बिलीव किया जाता था और जो इवल्स थे उनको मॉन्स्टर से सिंबलाइज किया जाता था। रोमांटिक लव एब्सेंट था और जो वुमेन्स थी उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। इस एज में सी एडवेंचर्स किए जाते थे और जो हीरोइक एक्टिविटीज़ थी उनको ऑनर दी जाती थी। मेटाफर्स का ज़्यादा इस्तेमाल और सिमिलीज का कम इस्तेमाल किया जाता था और जो एलिट्रेशन यूज़ होती थी उसको ऑर्नामेंटल डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जाता था और जो एलिट्रेटिव सिलेबस यूज़ होते थे वो स्ट्रेस्ड होते थे। फ्रेंड्स, इस एज में कैनिंग का इस्तेमाल होता था। कैनिंग से मुराद एक ऐसा मेटाफर जो स्पेशल काइंड का होता है जो एंग्लो सैक्सन पोइट्री में आर्टफुल कंसीडर किया जाता है। इसमें सिंगल की बजाय कंपाउंड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सी के लिए वेल रोड वर्ड यूज़ होता है और किंग के लिए लॉफ गिवर, बॉडी के लिए लाइफ हाउस, मॉन्स्टर के लिए सोल डिस्ट्रॉयर जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो वर्स लाइन्स होती थी उनमें सिलेबस जो होते थे वो इक्वल नंबर में नहीं होते थे। ये एक लाइन में 6 से 14 तक वेरी करते थे और इसमें जो एंड राइम होती थी उसको इग्नोर कर दिया जाता था।
सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पीरियड को कम्प्लीटली डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पीरियड को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।